नमस्कार दोस्तों, कैरियर चिंता के इस न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कैरियर चिंता के यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो निकली हुई है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कैसे क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम यूपी पुलिस की वेबसाइट पे। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। सो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको टॉप नोटिस चल रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 के लिए यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है इन्होंने, राइट। और जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो इसके नोटिस एरिया में आती हैं। तो बिना देर करे हुए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो मैंने पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती के लिए जारी करा गया है, इसमें हम पूरी डिटेल वाइज पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर निकली हुई है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसआई, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक पुरुष सेक्शन में, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। सो ये वैकेंसी इसकी निकली हुई हैं। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी निकली हुई है 4242, जिसमें अनरिजर्व जनरल के लिए 1705 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए ये अलग अलग यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है। इसी के साथ ही हम देखते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक में, इस यहाँ भी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 135 हैं यहाँ पर। जो जनरल के लिए हैं वो 56 हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अलग हैं 13, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी है। इसी को देखते हुए सेम प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बलों में भी निकली हुई है वैकेंसी। तो यहाँ पर उनका ये कैटेगरी वाइज इन्होंने संख्याओं को कर रखा है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 60 और महिला बटालियन हेतु 106 वैकेंसी हैं, जिनमें हर सेक्शन वाइज इन्होंने शो कर रखा है क्लियरली। ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकली हुई हैं और कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, किस किस हिस्से में कितनी सीटें आई हैं। इन सबको देखते हुए अब हम आगे चलते हैं। आवेदन की समय सारणी, क्या डेट है आवेदन करने की। तो ये आप दे सकते हैं 12 तारीख अगस्त को ये जॉब निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है 11/9। तो पूरा आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 महीने का टाइम है हमें इस जॉब के लिए अप्लाई करने को। और आवेदन शुल्क जमा करने की भी लगभग सेम ही डेट है ना। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपके अपने माइंडसेट में रखनी चाहिए और बिना मिस करे हुए इन पे हमें तुरंत अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब हम इससे पहले करते हैं बात कि हम अप्लाई कैसे करें। तो इसमें आजकल आप देख रहे हैं कि हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो यूपीपीएससी की साइट हो चाहे पुलिस भर्ती हो। तो यहाँ पर पुलिस भर्ती के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना कंपलसरी है। तो इस को अप्लाई करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक आ रहा है। तो वो मैं आपको अलग से इसकी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर आवेदन शुल्क, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आवेदन शुल्क। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए क्या रखे है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा 500 रुपीज जो है वो आवेदन शुल्क है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है। अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए ये 400 रुपीज है। ठीक है। अब हम चलते हैं राष्ट्रीयता। इसमें जो भी निर्देश हैं, भारत का नागरिक हो, शरणार्थी हो, ये सब आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक तो होंगे ही। सो बिना कुछ देर किए हुए हम अगले पे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है। तो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
कैंडिडेट पे, ठीक है। जो भी कर रहा है उस अंक ताल का या प्रमाण पत्र की कॉपी उसी के पास होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में इन्होंने कर रखा है कि अगर आपके पास डोइक लेवल है, एनी NIELT सोसाइटी के लेवल से कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपको वो लेवल का, तो वो आपके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और NCC का कैडेट कोर बी का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन हो गई, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, ग्रेजुएट तो होना ही होना है। अब हम बात करते हैं आयु की, ठीक है। क्या एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर हमने देखा है कि 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी हो। तो बेसिकली जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 28 वर्ष का है, ठीक है। जो इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है कि इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 1/7/2004 के बाद का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसके बाद है। सो सेम हम देख सकते हैं कि भाई एज क्राइटेरिया प्लाटून कमांडर के लिए भी सेम ही है, 21 से 28 वर्ष। तो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो अपनी एज को ध्यान में रख कर करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस किस में आयु एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस जॉब में हमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन छूट मिली हुई है। SC ST इन सब के लिए 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष एडिशनल, 5 वर्ष तो मिलती है प्लस 3 वर्ष एडिशनल मिली हुई है इसमें। और SC ST को भी 5 और 3 मिली हुई है। तो आप अगर 21 से 28 साल के हैं और प्लस आपको 3 साल अपने डेट ऑफ बर्थ में उसमें ऐड कर लीजिएगा, उस हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन एज की चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, 1/25 को 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, 21 से 28 साल। तो यहाँ पर छूट मिलने के बाद क्या होगा कि 2/7/94 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छूट मिलने के बाद एज कब से आपकी डेट ऑफ बर्थ इस इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको सोचना है कि आप उसमें एलिजिबल है नहीं है। अगर कोई आपका साथी है जिसकी एज 21 से 28 साल निकल चुकी है और प्लस अगर वो 1-2 साल के बीच का गैप है उसके बीच में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेशली छूट मिली हुई है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने OBC के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी ऑलरेडी हैं उनके लिए, सभी के लिए इन्होंने छूट दे रखी है। तो एक बार निगाह आप इस सेक्शन पे जरूर डालिएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, करेक्ट अच्छा होना चाहिए। अपने पुलिस की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शारीरिक स्वस्थता, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो उप निरीक्षक सेवा नियमावली है उसके अनुसार आपको एक शारीरिक विकलांग व्यक्ति लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के लिए इसमें क्या करना है, भर्ती प्रक्रिया के लिए पदों पर जो चयन होगा उसमें आपको एक रिटन परीक्षा देनी पड़ेगी। जी हाँ, एक रिटन परीक्षा देनी पड़ेगी जो कि 400 अंकों की, यहाँ साफ साफ मेंशन कर रखा है इन्होंने, 400 मार्क्स की ये एग्जाम होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। एक तो होगा आपका जनरल हिंदी, जनरल हिंदी के प्रश्नों की संख्या आएगी 40 जो कि 100 नंबर की होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा जनरल नॉलेज जिसमें मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। सेक्शन 3 में आपकी मेंटल एबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड, तो ये भी आपको 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फोर्थ सेक्शन जो है वो आपका बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इन सब रिलेटेड होगा। सो कि मेंटली एबिलिटी, ठीक है, इंटेलिजेंसी, जनरल नॉलेज और हिंदी से रिलेटेड इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। हर सेक्शन के 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो इसके बेस पे ये लोग अपनी मेरिट तैयार करेंगे, ठीक है।
एक मेरिट तैयार करेंगे, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, ओएमआर वेबसाइट बेस्ड आपका एग्जाम होगा। वेबसाइट पे समय समय पर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, आपको कंटिन्यूली विजिट करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें टोटल 160 होगी। मैंने बताया था ना 40-40 इस सेक्शन के हैं, तो 160 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है UPP, नोट कर लीजिएगा, UPPBPB.gov.in। तो इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध रहेगी। तो बिना देर करे हुए अब हम चलते हैं कि कैसे अप्लाई करें। ठीक है, एक बार मैंने जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो आ रखा है उसके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना, एग्जाम का मोड क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, 160 क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम होगा, है ना। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता रखी है, अगर आपको डायरेक्ट लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा है प्लस आप एनसीसी कैडेट का भी सर्टिफिकेट है तो उसमें वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको इस पे वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर आप सेक्शन में देख सकते हैं, टॉप नोटिस में एक आपको स्क्रॉल होते हुए मिल जाएंगे कि सीधी भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक, आपको इस लिंक पे जाना है और जाके अप्लाई करना है। और उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप इस लिंक के थ्रू जाके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि अगर आपको कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे लेके एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये हमारा पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको यूनिक ईमेल आईडी चाहिए, एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आवेदक जो है आधार, डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पर्पज होना चाहिए। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब क्लियर करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें कैंडिडेट का नाम, जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टेंथ स्टैंडर्ड से रिलेटेड जानकारी उसमें वो फिल कराते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी कर चुका है, तो आपको क्या करना है, लॉग इन विद अकाउंट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अकाउंट के थ्रू अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, OTR के थ्रू, आप आधार कार्ड के थ्रू, आप डिजी लॉकर के थ्रू। तो इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप किन किन को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते रहिएगा। मैं आऊँगा और नए वीडियोज के साथ, जो भी नई वैकेंसी आती है हम उनको लेके आएंगे। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अप्लाई करें और देश की सुरक्षा में सहयोग दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।